हर एग्जाम में पूछने वाला सवाल, कह सकते हैं हर पेपर में आने वाला। कोई ऐसा एग्जाम नहीं, कोई ऐसा पेपर नहीं जिसमें ये ना पूछा जाता हो। बनाने के कई सारे तरीके हैं, कैसे बनाए कि जल्दी बन जाए, इस पर बात करते हैं। जब x को, कोई संख्या है, किसी संख्या को 9, 19, 28, 55, 91 में से प्रत्येक में से घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होती है, बराबर हो जाती है। x का मान है, यानी कहने का मतलब है कि इन चारों में से ऐसी कौन सी संख्या घटा दे कि वो बराबर हो जाए, समानुपात हो जाए, बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ऐसे में आप कभी भी ध्यान रखिएगा, हमेशा बाई ऑप्शन, एकदम हमेशा बाई ऑप्शन। लेकिन कभी अगर फ्रैक्शन में आ जाए तब क्या करेंगे, फिर x मान करके बनाएंगे, फिर सबका टाइम लगेगा, हमारा भी लगेगा, लगाएंगे टाइम, लेकिन पहले टाइम बचाएंगे। आइए ऐसे लिखिएगा, 19/28 लिख दीजिए, फिर लिखिएगा 55/91, ये बराबर होना चाहिए क्या, यहाँ से घटा तो हम मान लेते हैं x घटाएंगे, यही ना, हमें बराबर करना है। अब देखिएगा जब आप इसको सॉल्यूशन करिएगा तो देखिए कितना बड़ा कैलकुलेशन से गुजरना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक आएगा, नहीं आएगा, उससे मतलब नहीं है। यहाँ देखिएगा कैलकुलेशन कितना भयानक जाएगा, इसलिए कभी भी बाई ऑप्शन, कभी भी बाई ऑप्शन। और ये सवाल आपके बाई ऑप्शन बन जाएंगे, इसलिए दिमाग में हटा लीजिएगा कि ये बाई ऑप्शन ही सॉल्व करना है। ऑप्शन में किसको उठाऊं, तो पहले मैं उन्हीं को उठाऊंगा जो क्या आएगा हमको मतलब नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, क्या आएगा इससे हमको मतलब नहीं है, मतलब ये है कि जो मैं दोनों तरफ घटाऊंगा तो कटना चाहिए। जब मैं दोनों तरफ घटाऊंगा तो वो कटना चाहिए। ध्यान से, जब मैं दोनों तरफ घटाऊंगा तो वो कटना चाहिए, जब मैं दोनों तरफ घटाऊंगा तो वो कटना चाहिए। चलिए 8 लिखेंगे। 8 अगर मैंने इसमें से घटाया तो आ गया 21, 19 है ना, 19 में से 8 अगर हम घटाएंगे तो आ जाएगा 11, 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 20। अब 11 और 20 को हम काट पाएंगे नहीं, यहाँ से घटाए 8, क्योंकि ऑप्शन में पहला 8 घटाया, तो 8 अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो 8 यहाँ से घटाऊंगा तो आएगा 11, और यहाँ से 8 घटाऊंगा तो आएगा 20। क्या मैं 11 और 20 को काट पाऊंगा, नहीं, तो इसको आप छोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि ये होगा ही नहीं। आगे बढ़िए, 7 घटाइए, सिर्फ हल्का कटना चाहिए, वही चेक होगा, नहीं कटेगा नहीं चेक होगा, हल्का भी कटेगा चेक होगा। 7 घटाएंगे, यहाँ से 7 घटाएंगे तो आएगा 21, यहाँ से 7 उल्टा हो जाएगा 21, यहाँ से 7 घटाऊंगा तो आएगा हमारे पास 12, यहाँ से 7 घटाऊंगा तो आएगा 21, यहाँ से घटाऊंगा 7 तो आएगा 12, और यहाँ से 7 घटाऊंगा तो 21। 12 और 21 को 3 से काटा जा सकता है, 12 3 से कट जाएगा, 21 3 से कट जाएगा, तो यानी ये 3 से कट सकता है, तो ये हम चेक करेंगे। अब जब चेक करेंगे तो लिखेंगे कि 7 इसमें से घटाएंगे तो आएगा 12, इसमें से 7 घटाएंगे तो आएगा 21। अगर मैं इसको काट दूँ तो 3 चौका 12 और 3 सते 21, ये आया 4/7, 4/7 इधर भी आना चाहिए। घटाइए 7 घटाइएगा तो आएगा 48, और यहाँ से 7 अगर आप घटा दिए तो आपका आ जाएगा 84। 12 चौके 48 तो 12 सते 84, देखिए बराबर हो गया ना। 4/7, 4/7 आया ना दोनों तरफ। तो ऐसे सवाल में हमेशा बाई ऑप्शन, और सबको मत चेक कर दीजिएगा, नहीं तो टाइम तो उतना लग ही जाएगा। तो सबको नहीं चेक करना है, बल्कि सिर्फ वही चेक होगा जो थोड़ा भी कटता होगा। कट के क्या आएगा मुझे क्या पता, लेकिन हल्का भी कटना चाहिए। अगर हल्का भी कटेगा तो चेक करेंगे, बैठा करके रखेंगे, आंसर बिल्कुल आराम से आ जाएगा। अब अगर आप बेसिक के चक्कर में पड़ गए तो सॉल्यूशन कुछ है नहीं, तिरछा तिरछी गुना करना है, सॉल्व करना है, लेकिन गुना भी तो करना है हमको ना, गुना करने में टाइम लगेगा ना। तो इसलिए कभी भी ऐसे सवाल को सॉल्व मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में रखिएगा कि बाई ऑप्शन ही बनाएंगे, हमेशा बाई ऑप्शन ही बनाएंगे, चाहे जो भी कंडीशन। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे।
और ये हमेशा सवाल बाई ऑप्शन बनाएंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप क्वेश्चन कमेंट कर देंगे, उसका डिटेल में सॉल्यूशन दे दूंगा वीडियो का।